देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारत चीन टकराव से जुड़ी 25 अहम खबरों के साथ। LAC पर भारत की थल और वायुसेना का साझा अभ्यास, सुखोई चिनूक ने दिखाया दुश्मन को दम, लद्दाख में संचार सुविधा मजबूत करने की भी योजना। अमेरिका ने हांगकांग विवाद को लेकर चीन के खिलाफ शुक्रवार को बड़ा एक्शन लिया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मौजूदा और पूर्व पदाधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है। कोरोना संकट पर बोले पीएम मोदी, कहा कोरोना संकट से मुक्ति का अभी पता नहीं, वैक्सीन न बनने तक 2 गज की दूरी ही है महामारी की दवाई। भारत ने LAC के मुद्दे पर चीन को 2 टूक जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि LAC पर कोई भी बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रूस से लौटने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आर्मी चीफ MM नरवणे ने मुलाकात की। आर्मी चीफ ने रक्षा मंत्री को LAC के हालात की जानकारी दी। सैटेलाइट इमेज में भारत और चीन के बीच ताजा तनाव और चीन की सीना जोरी के सबूत मिले हैं। कैसे गलवान के वाई पॉइंट पर अपनी सीमा में भारत के निर्माण के बाद चीन ने भी सीमा में निर्माण शुरू किया। अमेरिकी सीनेट ने हांगकांग से जुड़े विवादित कानून को लेकर चीन पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दे दी है। इस बिल में चीन के अधिकारियों, बिजनेसमैन और बैंक पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। भारत के आक्रामक रुख से चीन ने गलवान से अपनी सेना को पीछे हटा लिया है। बताया जा रहा है गलवान इलाके में अब चीन के कैंपों और गाड़ियों की संख्या में कमी दिखने लगी है। तिब्बत के निर्वासित राष्ट्रपति ने नेपाल को आगाह किया है। लोपसांग सांगेई ने कहा है कि चीन की कूटनीति की वजह से तिब्बत ने अपनी जमीन खोई, नेपाल को भी सावधान रहने की जरूरत है। चीन ने LAC पर रूस से खरीदे गए एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को तैनात कर दिया है। जवाब में भारत ने भी अपाचे, सुखोई, MKI-30 और मिराज 2000 को तैनात कर दिया है। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री का बयान, चीन का रवैया नहीं बदला तो संबंध होंगे खराब, LAC पर निर्माण बंद करें। कोरोना और चीन संकट को देखते हुए 15 जुलाई तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रहेगी रोक, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी किया आदेश। हरियाणा, मणिपुर के बाद लद्दाख में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.5 रही तीव्रता। चीन विवाद के बीच पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है, जिसका खुलासा जर्मनी सरकार की एक रिपोर्ट में हुआ है। लद्दाख में LAC पर भारत के साथ सीना जोरी करने वाला चीन लगातार अपनी सेना के अभ्यास का पुराना वीडियो जारी कर अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है। नेपाल ने भारत से सटे बॉर्डर पर अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी है। 24 जून को बालपा के सामने काली नदी के पास बने एक अस्थायी हेलीपैड पर अपना हेलीकॉप्टर उतारा। यूपी के श्रावस्ती में भारत नेपाल बॉर्डर पर सीमा निर्धारण के लिए लगाए गए पिलर इन दिनों गायब हो रहे हैं और नो मैन्स लैंड पर बस्तियां बसने लगी हैं। नेपाल अपनी संसद में हिंदी भाषा पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है, जिसका तराई क्षेत्र के नेताओं ने कड़ा विरोध दर्ज किया है। भूटान ने नहीं रोका असम जाने वाला पानी, बांध मरम्मत का दिया हवाला, भूटान की तरफ से इसका खंडन किया गया है। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया, जिसमें हिजबुल कमांडर कासिम इलियास भी शामिल है। कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास शुक्रवार को अपने मवेशियों को चरा रही 17 वर्षीय किशोरी पर पाकिस्तानी सैनिकों ने गोली चलाई, जिससे वो घायल हो गई। अमेरिकी सेना ने चीन को चारों तरफ से घेर लिया है। 1-2 नहीं, 3-3 अमेरिकी जंगी बेड़े चीन के सीने पर वार करने को तैयार है। अमेरिका कर रहा है चीन के करीब सैनिकों की भारी तैनाती। जर्मनी में तैनात 52,000 अमेरिकी सैनिकों में से 9,500 सैनिक की एशिया में तैनाती कर दी। रूस की सीमा पर बड़ी हलचल, रूस की सेना ने 35 विदेशी विमानों का पता लगाया। ये 35 विदेशी विमान उसके एयर स्पेस के आसपास मंडरा रहे थे। लद्दाख में मारे गए सैनिकों को सम्मान देने के चलते चीन में भड़की आग, चीन की सरकार पर संख्या बताने का दबाव बढ़ा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।